ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामका एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है, पूजा की विधि क्या है और किस प्रकार से हमें पूजन करना है, व्रत किस दिन रखना है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और सावन मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। हरिहर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, भगवान के सामने तुलसी दल और केले का फल समर्पित करें। उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान का अभिषेक करें। गंगाजल भगवान को समर्पित करें। भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाएं और एकादशी का व्रत का संकल्प करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करते हैं और सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष और तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। इससे घर में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। बात करें एकादशी की तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामका एकादशी कहा जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को साल 2026 में यह व्रत 9 अगस्त रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 8 अगस्त को दोपहर 1:59 से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त को सुबह 11:04 तक रहेगी। तो उदय तिथि और द्वादशी के हिसाब से 9 अगस्त का ही यह व्रत रखा जाएगा। सावन मास मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए माना जाता है, लेकिन इस कृष्ण पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी और शिव जी दोनों की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए, कोई भी चावल ना खाए। एकादशी के दिन में घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, कलेश ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एकादशी के दिन नियम के साथ में भगवान के सामने प्रार्थना करें और एकादशी व्रत का संकल्प करें। हे प्रभु, आज मैं पूरे नियम और श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत करूँगा। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। द्वादशी को आप व्रत का पारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि इस एकादशी की व्रत के फल को आप स्वीकार करें। जो एकादशी का व्रत रखा है उसके फल को भगवान को समर्पित कर दें, इससे मनोकामना पूरी होती है। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को पीले फूल, वस्त्र और तुलसी दल समर्पित करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत का पारण 10 अगस्त की सुबह 5:27 से लेकर के 8:27 के बीच में करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।